साल था 1782। दक्षिण भारत की धरती पर एक नया तूफान उठ चुका था। मैसूर की गद्दी पर बैठा एक ऐसा शासक जिसे कुछ लोग शेरे मैसूर कहते थे और कुछ एक निर्दयी सुल्तान। उस समय भारत की मिट्टी पर सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं गूंज रही थी, बल्कि एक साम्राज्य की किस्मत लिखी जा रही थी। और इस कहानी के केंद्र में था एक नाम, टीपू सुल्तान। धूल से भरे मैदान, तोपों की गरज और आसमान को चीरती रॉकेटों की आवाज। ये कोई आम युद्ध नहीं था। ये वो दौर था जब टीपू सुल्तान ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। लोहे के खोल में बंद बारूद, हवा को चीरती हुई आग की लकीरें, ये थे मैसूरियन रॉकेट, इतिहास के पन्नों में दर्ज दुनिया के पहले आधुनिक युद्ध रॉकेट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। महलों के अंदर सोने चांदी से सजी दीवारों के पीछे एक और सच छिपा था, जहां सत्ता के लिए फैसले लिए जा रहे थे और हर फैसला किसी ना किसी की किस्मत तय कर रहा था। उस समय टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शासक जो अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। लेकिन इतिहास हमेशा एक ही कहानी नहीं सुनाता। कुछ पन्नों में वो एक वीर नायक था जिसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और कुछ में उसकी छवि एक ऐसी शासक की थी जिसके फैसलों ने कई लोगों को दर्द दिया। और फिर आया 1799 का वो साल। श्रीरंगपट्टनम का किला चारों तरफ से घिरा हुआ। अंग्रेजों की फौज धीरे धीरे दीवारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा में बारूद की गंध और हर तरफ मौत का सन्नाटा। लेकिन उस किले के अंदर एक शेर अभी भी जिंदा था। टीपू सुल्तान हाथ में तलवार लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहा। और फिर एक पल ऐसा आया जब इतिहास ने करवट ली। एक गोली, एक गिरता हुआ शरीर, और खत्म हो गया एक साम्राज्य। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आज भी एक सवाल गूंजता है। क्या टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा था या एक विवादित शासक? एक ऐसा नाम जिसकी कहानी आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांट देती है, और शायद यही उसकी असली विरासत है।